बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। आज दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन देखने को मिलता नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो वीएचपी के कार्यकर्ता है वो इस वक्त बांग्लादेश उच्चायोग के पास में जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें बैरिकेडिंग लगाकर इन तमाम जो हिंदू युवा संगठन के लोग हैं उनको फिलहाल जो है रोक दिया गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू युवक दीपू चंद्र की लिंचिंग की गई उसके बाद में ये जो पूरा मामला है वो गर्माता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में जो हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश के जो प्रदर्शन है वो सीधे तौर पर जो है किया जा रहा है। और इस बीच लगातार जो दोनों देशों के बीच में तनातनी है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग जो है उसको तलब भी जो है किया था। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे मामले को लेकर अब अगर हम बात करते हैं तो जो खास तौर पर जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, खास तौर पर जो मेडिकल छात्र हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जो है लगातार गर्माती हुई जो है नजर आ रही है। पिछले दिनों अगर हम बात करते हैं हमने देखा था कि किस तरीके से जो बांग्लादेश में ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। इसके बाद से जो है सीधे तौर पर जो दिल्ली तक इसकी जो आंच है वो जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और अब अगर हम बात करते हैं जो हिंदू संगठन है वो इस वक्त जो बांग्लादेश उच्चायोग है उसके बाहर में प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो सीधे तौर पर यहाँ यानी बांग्लादेश उच्चायोग के पास में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम बात करते हैं काफी पहले बांग्लादेश उच्चायोग से पहले इनको जो है रोक दिया गया है। बांग्लादेश छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद में जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन देखने को मिलते नजर आए थे और खास तौर पर जो भारत विरोधी प्रदर्शन है वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। उसके बाद से अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये हमने दिखाया और दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कई लेयर जो बैरिकेडिंग है वो जो है यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो है की गई है। तो फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वीएचपी समेत जो अन्य हिंदू संगठन है उनका देखने को मिलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। फरीदाबाद के सेक्टर 75 स्थित डी मार्ट में अचानक डांस करते समय एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत का पूरी घटना का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक पता चला कि युवक डांस करते समय हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो गई थी। तुरंत जो है वो आसपास के लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान देवकी नंदन के नाम से हुई है, जो कि पिछले 4 साल से डी मार्ट में ही काम कर रहा था और फरीदाबाद में ही किराए के मकान में रहता था। फिलहाल जो है वो पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और परिजनों की जो है वो शिकायत ले ली है और पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि साफ तौर पर सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अचानक जो है वो डांस करते समय जो है वो अचानक नीचे गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। डांस का कार्यक्रम जो है वो डी मार्ट में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जहां पर देर रात जो है वो डांस करते समय युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। गोहाना में कोहरे की वजह से रोहतक पानीपत हाईवे पर हुआ हादसा। खानपुर फ्लाईओवर के पास 2 ट्रक आपस में टकराए, थोड़ी सी आगे एक पिकअप भी पलटी। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें उत्तरी भारत में लगातार कोहरे का प्रकोप जारी है और वहीं दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर में भी ठंड और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कई दिन से लगातार जो है कोहरा, भीषण कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित हो रहा है। आज सुबह कोहरे की वजह से गोहाना पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव जो खानपुर फ्लाईओवर है उसके पास जो है 2 ट्रक आपस में टकरा गए और उसके कुछ ही दूरी पर जो है एक पिकअप गाड़ी भी पलट गई। हालांकि इन दोनों हादसों में एक ट्रक के ड्राइवर और पिकअप के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में जो है उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। इस पूरे इन हादसों में जो है कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और जो आसपास के लोग हैं, लोग मौके पे पहुंच गए थे। क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को
हटाने का काम किया गया ताकि कोई और हादसा ना हो सके। आपको बता दें, आने वाले दिनों में लगातार ठंड और कोहरा और देखने को मिल सकता है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि कोहरे के चलते जो है जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और अपनी गाड़ियों को जो है धीमी गति में लाइटें जलाकर चलाएं ताकि हादसों में कमी देखी जा सके। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। अंबाला जगाधरी मार्ग पर शाह में एक निजी बस चालक ने नशे की हालत में 5 वाहनों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में 5 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि घटना के समय बस में 10 यात्री सवार थे। बस सवार यात्रियों ने बताया कि बस की रफ्तार तेज थी। 5 वाहनों को टक्कर मारने के बाद बस एक दुकान में जा घुसी। घटना की सूचना मिलते ही शाह पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि चालक नशे की हालत में था। लेने के लिए दीवानसु जुर्म की दुनिया में उतर गया। अजमेर का रहने वाला दीवानसु जयपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर का छात्र था। उसका पिता राजस्थान पुलिस में पुलिसकर्मी था और उसके पिता एक ईमानदार पुलिसकर्मी थे। उन्होंने अजमेर के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कराया था। उसके बाद उनका दुर्घटना हो गई और वो काफ़ी गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ऐसे में दीवानसु को लगा कि यह जो दुर्घटना थी ये प्री प्लान थी और ये नशा तस्कर द्वारा ही कराई गई थी। इसी का बदला लेने के लिए दीवानसु ने अपने एक मित्र जो उनके साथ ही एमए का छात्र था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसको अपना दोस्त बनाया और उसको बदला लेने के लिए तैयार किया। दोनों ने मिलकर लोन लिया और लोन के पैसों से ही हथियार खरीदने का इरादा जताया। पता किया कि उत्तर प्रदेश का बंटी हथियार की सप्लाई करता है। दोनों वहां पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में हथियार और दूसरे उपकरण बरामद खरीदते हैं। उसको लेकर वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली से एक कैब को जयपुर के लिए हायर करते हैं। जैसे ही वो बनीपुर चौक के पास नज़दीक पहुंचते हैं तो गाड़ी छीनने का प्रयास करते हैं। जब चालक विरोध करता है तो उसके पैर में गोली मार देते हैं। गोली मारकर कैब को लेकर वो फरार हो जाते हैं। लेकिन मानवता देखिए, घायल जो कैब चालक था उसको हॉस्पिटल के नज़दीक उतार दिया और उसके बाद फ़ोन कर उसका हालचाल भी जाना। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोपहर तक दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के दौरान जब यह जो चीज़ें उगल कर सामने आई तो पता लगा कि उनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। पुलिस ने हथियार को बरामद कर लिया और दोनों को अब जुडिशरी में भेज दिया है। सोनीपत आबकारी विभाग और क्राइम ब्रांच 1 की टीम ने शराब तस्करी का एक ऐसा भंडाफोड़ किया जहां चावल से भरे ट्रक के नीचे 1090 शराब की पेटियां रखकर बिहार लेकर जाई जा रही थी। और मुरथल थाना के आसपास क्राइम ब्रांच 1 और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक दीपक निवासी गांव खेवड़ा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से गहनता से पूछताछ कर रही है और फिलहाल बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है इस तरीके से शराब तस्करी जो है पंजाब से बिहार के लिए की जा रही थी। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।